एक बार पुनः अपने चतुर बंदी जनों को बुलवा करके और अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जनक बुलाए, विरदावली कहत चली आए। तब बंदी जनक बुलाए। अब बिरदावली मानो जो राजा जनक के वंशज हुए हैं, वंशज, उनका गुणगानी बोले बचनो रोष जनु साने। आइए सुंदर बिलाप। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता? कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता? और कहां चला गया तुम्हारा वो बल? सभी महिपाल श्रीयत हो गए। अगर आप लोग श्रीयत हो गए थे, हृदय से हार मान लिया था, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। जब आप लोगों ने हृदय से हार मान करके, मैं ये नहीं कहता आपने प्रयास पूरा किया, अजगों को उठाने का प्रयास पूरा किया आप लोगों ने, लेकिन आप लोग हिला तक नहीं पाए और जाकर के अपने अपने आसनों में विराजमान हो गए। आपको मेरी मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देते मेरी मिथिला को, चले जाते यहां से, लेकिन नहीं, आप लोगों ने ये नहीं किया। आप लोगों ने किया क्या? देख लो मिथिलावासियों, इन महिपालों के द्वारा सिर्फ एक कार्य किया गया, और वो भी कौन सा? कि ये बैठे नीचे और ये निज जाए, ये समाजा कब? जब ये सीरी हाथ भाई एक एक भूपाल का निरीक्षण कर रहा था, बैठे बैठे देख रहा था, एक एक महिपाल को उठाने का प्रयास किया, विफल हो गए, अपने आसनों में बैठ गए। कहीं आप लोगों ने ये तो नहीं सोचा कि महाराज हम अजगों का खंडन तो कर दें, लेकिन हमें प्राप्ति क्या होगा, क्या मिलेगा हमें? सिर्फ सीता की प्राप्ति होगी? अरे नहीं नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी, अजगों का खंडन कर दिया, तो सिर्फ आपको सीता ही नहीं, सुन लो मेरे मेहमानों, अगर आपने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो आपको मिलेगा क्या, ये भी सुन लेना। कि ये त्रिभुवन जय
अगर आपने मेरे पण की पूर्ति कर दी तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीनों लोकों की जय। ये त्रिभुवन जय और ये समेत बैदे त्रिभुवन जय। क्या संसार में एक मैं ही ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक को पिता और संसार की प्रत्येक माँ मंदिरों में जाते हैं, देवालय में जाते हैं और भगवान के समक्ष आंचल फैला करके भीख मांगते हैं कि हे परमात्मा, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, हमें औलाद दो, चाहे कन्या हो चाहे बेटा हो। और जब उसको प्राप्ति हो जाती है, कन्या ही अगर घर में आ जाती है, तो वही पिता वही माँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। जब वो समय आएगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मनोकामनाएं करते हैं कि ईश्वर, अगर संसार का प्रत्येक पिता प्रत्येक माँ ये कामना कर सकते हैं, तो मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूँ। मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहता कि अपने हाथों से अपनी बेटी के हाथ भी नहीं करूंगा। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। मैंने भी तो चाहता, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। एक राजा होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी बेटी आज कुंवारी रह गई। देख लो मिथिला वासियों, देख लो आज अपने इस राजा को। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, एक बार ध्यान से मेरी बेटी की ओर देखा होता, तब से मेरी बेटी हाथ जोड़े बैठी है कि कोई ऐसा वीर अजगों का खंडन करेगा, उसके गले में मैं जयमाल भी करूंगी। एक बार विचार किया होता, लेकिन आपने सोचा नहीं। बड़े हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज
राजा बेटी मेरी आज कुआरी, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। सारा संसार जानता है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। प्रजा को बचाने के लिए मैंने सोने का हल कर्षण किया। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैं कृषक बना था। मेरे बंधुओं, मेरी रानी वृषभ बनी, मैं कृषक बना। दोनों ने हल कर्षण किया और जिस समय धरा से इस कन्या को प्राप्त किया, मेरे बंधुओं, मैंने उस बालिका को गोद में उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मैं ये नहीं कहता कि पिता बेटी से प्यार नहीं करते। संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी से प्यार करता है मेरे बंधुओं, लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि मैं अपनी बेटी से अथाह प्यार करता हूं। मैं अपनी बेटी से मैं अथाह प्यार करता हूं अपनी बेटी से। क्यों? क्योंकि इतने कष्टों से मैंने बेटी को पाया है, ये सभी जानते हैं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट धामाराया। हाय मति मेरी ये कैसी मारी गई, आज मति मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ठाकुर हरगोविंद सिंह जी। श्री ठाकुर हरिगोविंद सिंह जी 21 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के करुण कंदन में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं, और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में हमारी अपनी रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री गुड्डू गुप्ता जी मास्टर साहब 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज विदेहराज जी के करुण कंदन में प्रदान है। साधुवाद। देख रहा हूं इस समाज की ओर बहुत से पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बहुत सी हमारी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही एक बेटी की मां होंगी। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं मेरे बंधुओं। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुन लेना आप सभी। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, होती तो हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां सयानी हो गई है, विवाहियों हो गई है, पूछो जरा पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो गई है, बेटी विवाही हो गई है, वो बेचारा पिता वर की खोज में न जाने कहां भटकता है, दर दर की
ठोकरें खाता है और जब थक हार करके सायंकाल लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो जाती है, बेटी विवाह योग हो जाती है, उस माँ को रात में निद्रा तक नहीं आती। क्योंकि वो जानती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। क्या जाने वो लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग, इसी को कह दिया गया है मेरे बंधुओं, किसी कवि ने कह दिया है कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने, अजिन पा